हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे पहले एक बड़ा सा थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरे इस नए सफ़र में मेरे सबसे पहले साथी बनने के लिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ईश्वर आपकी हर विश, हर डिज़ायर जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में ले आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज दिन में मैं एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। उसमें एक टॉपिक था इंट्यूशन। बहुत प्यारा टॉपिक है। मुझे इम्पल्स आई आज का वीडियो इसी पर बनाना है, तो करते हैं शुरू। व्हाट इज़ इंट्यूशन? इंट्यूशन इज़ द ट्रुथ दैट योर सोल विस्पर्स टू योर हार्ट। यानी कि इंट्यूशन वो सच है जो आपकी आत्मा आपके दिल के कान में कुछ कह रही है, जो आपकी आत्मा आपके दिल को बता रही है। मैनी ऑफ टाइम्स हम अपने दिल की आवाज़ को सुन के अनसुना कर देते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि चलो वहम हो गया है, छोड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आज आपको ये रिमाइंड करा रही हूँ कि जो इंट्यूशन है वो यूनिवर्स का तोहफ़ा है जो उसने हमें दिया है। और जिस टाइम हम उसे डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, उस वक्त हम यूनिवर्स के तोहफ़े को इनकार कर रहे हैं। हम यूनिवर्स के तोहफ़े को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। हम इसीलिए इंट्यूशन को नहीं मानते बिकॉज़ हमें आज भी ये यकीन है कि कोई है जो बाहर की दुनिया में है, जो हमें हमसे ज़्यादा अच्छे से जानता है, या कोई बाहर से हमें जब कन्विंस करेगा तब हमें बेहतर समझ आएगा, या कोई बाहर से हमें हमारे बारे में जब बताएगा उस पर हम ज़्यादा बिलीव करेंगे। हमें हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। जो आत्मा की आवाज़ है वो हमेशा प्योर होती है, वो हमेशा हमारे हित में होती है। भले ही वो सुनने में उस वक्त हमें प्लेजेंट ना लगे, भले ही वो हमारे उम्मीदों के अनुसार ना हो या हमारी उम्मीदों के विपरीत हो, पर फिर भी वो हमेशा सच होती है। तो इंट्यूशन जो है वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। और जो बंदा या जो बंदी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस जिसको आते हैं, या जो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, या जिनको पहले ही चीज़ों का आभास हो जाता है, तो भैया उन्हें तो ट्रेजर मिला है, ख़जाना। से थैंक यू टू द यूनिवर्स कि उन्होंने आपको इस खजाने से बख्शा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जब हम एक बार इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं, उसके हिसाब से एक्शंस लेते हैं, देन इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। जब हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड हम करते हैं, इंट्यूशन और ज़्यादा फाइन होती जाती है। दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी मेंटोर हमें हमारी आत्मा से ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता। खुद यूनिवर्स हमें इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते हैं। हमें किसी और गाइड की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हमें किसी पर्सनल सेशन की, हमें किसी क्लास की, किसी वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेडिटेशन करें, बिलीव करें, उस यूनिवर्स को सरेंडर कर दें एंड अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, धीरे धीरे वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्स ने आपका हाथ पकड़ लिया और ये बता रहे हैं कि चलो ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, एंड डन। ऐसा सच में होता है। बट हम उतने कंसिस्टेंट रह नहीं पाते अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। हम कोई भी प्रैक्टिस तब फॉलो करते हैं कि हमें ये गाड़ी चाहिए, ये बंदा या बंदी चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जिस दिन हम ये प्रैक्टिस ये सोच के करना शुरू करेंगे कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग है, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ, मैं एक बेटर वर्जन बनना चाहती हूँ, मैं सच में यूनिवर्स से जुड़ना चाहती हूँ। मैंने जितने भी आज तक पर्सनल सेशंस लिए हैं, बहुत बार लोगों को, हर किसी को लगभग यही परेशानी है कि मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, या मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं अपनी हेल्थ को लेके परेशान हूँ, बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मुझे ये स्ट्रेस है, मुझे ये एंग्जाइटी है, मुझे नींद नहीं आती है, या जो भी है। रेयर ऑफ रेयर शायद किसी बंदे ने मुझे ये बोला है कि मैडम मैं कौन हूँ, मैं खुद से कनेक्ट होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या जिस यूनिवर्स ने मुझे बनाया है, या हम जहाँ से आए हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, हमें उससे कनेक्ट होना है। या हमें वहाँ कन्फ्यूजन है कि उससे हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। जब तक हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक हम खुद में विश्वास नहीं करेंगे,
जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, हमारे आसपास कुछ नहीं बदलने वाला है। आप एक कदम बढ़ाइए, यूनिवर्स 2 कदम बढ़ाएगा, 4 कदम बढ़ाएगा, खुले हाथों से आपका वेलकम करने को तैयार है। आप विश्वास तो कीजिए। तो इंट्यूशन एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। अगर वो आपको इंट्यूशन के तौर पे कुछ बता रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, विश्वास कीजिए वो हमेशा सच है, वो हमेशा सही है। फॉलो योर इंट्यूशंस, डू मेडिटेशन। एंड सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी मैनिफेस्टेशन हो जाए उसके बाद नहीं। मैं अपनी जर्नी के कुछ एक चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ आपसे। जब LOA मेरी लाइफ में आया था, पूरी जर्नी मैं शेयर करूँगी एक वीडियो में अलग से, बट मैं यहाँ बताती हूँ कि मुझे सक्सेस किस चीज़ से मिली है। मैंने ढेर सारी टेक्निक्स एंड फॉलो की, जितनी भी हैं, 5 5 5 3 6 9 4 4 4 11 11 7 7, जितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तेज पत्ता भी जला लिया, दालचीनी भी छिड़क ली, एवरीथिंग। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का, जिनको रिजल्ट मिलते हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। बट जब आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए ना, अगर आपको लाइफ टाइम ये है कि मैं जो भी सोचूँ और वो मैनिफेस्ट हो जाए, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी डेस्पिरेशन के, तो आप अपने आप में जो सबसे सुंदर बदलाव कर सकते हैं वो ये है, इमोशनली बैलेंस हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए। जितना आप उस हायर एनर्जी से जुड़ते जाएंगे ना, अननेसेसरी चीज़ें, फालतू की चीज़ें, एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रेजिस्टेंस, ब्लॉकेजेस सब निकल जाएंगे लाइफ से। इतना स्मूथ हो जाएगा जिस चीज़ के पीछे आज हम भाग रहे हैं। और जब वो चीज़ हमें मिल भी जाएगी ना, तो भी ये होगा कि ठीक है यार, हम डिज़र्विंग थे, मिल गई, इट्स ओके, बिकॉज हम उससे भी बेहतर चीज़ के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे सुंदर चीज़ जो मुझे इस जर्नी में मिली है, मैंने खुद को जाना है, मैंने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया है। ये जो 7 स्टेप मैंने इंक्लूड किए हैं, मैंने एक वीडियो डाला है पहले, स्टेप वाइज गाइड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसमें कोई टूल टेक्निक मैंने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है। एंड आज के दिन मेरी सभी विशेस, मेरी सभी डिज़ायर्स, आई थिंक 90% जो हैं वो मेरी 3D रियलिटी में आ चुकी हैं। एंड मैं कोई भी टेक्निक फॉलो नहीं करती हूँ, सिर्फ 3 ही चीज़ें फॉलो करती हूँ: मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड एंड जर्नलिंग। जर्नलिंग में भी मेरा ग्रेटिट्यूड ही होता है या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उस पर भी हम डिटेल में बातें करेंगे। आज सिर्फ इंट्यूशन पे बारे में बात हो रही थी। एंड इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो तरीका है ना, दैट इज़ मेडिटेशन, दैट इज़ क्लीनिंग एंड हीलिंग। जितना अंदर से क्लीन होते जाएंगे, जितना खुद को हील करते जाएंगे, जितना इमोशनली बैलेंस होते जाएंगे, जितना यूनिवर्सल एनर्जी से जुड़ते जाएंगे, उतनी ही जो इंट्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी सेशन लेने की, किसी से ये पूछने की क्या मैं इस राइट पाथ पे हूँ। हमें साइंस एंड सिम्टम्स, जो लोग साइंस एंड सिम्टम्स सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, कौन से सिम्टम्स मिलते हैं, कौन से सिग्नल्स आते हैं जब मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है, वो कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी इंट्यूशन आपको दिन रात टॉर्च की तरह गाइड करेगी। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आई थी आज के इंट्यूशन पे बात करेंगे, मैंने की। हो सकता है मैं अपनी चीज़ों को शायद क्लियर नहीं कर पाई होंगी, पर कोशिश पूरी की है मैंने कि इस टॉपिक पे मैं जितनी ज़्यादा लाइट डाल सकूं, जितना ज़्यादा इसको सिंपल से वर्ड्स में समझा सकूं। तो प्लीज़ इसे अगर नहीं समझ आता है दोबारा देखिए, ये हेल्प करेगा। कमेंट कीजिए मैं कैसे अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकती हूँ, किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, किसको आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, आम भाषा में समझना चाहते हैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ समझना चाहते हैं। मैं उस पर भी बात करने को रेडी हूँ। थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पे, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पल्स था कि इंट्यूशन पे बात की जाए। थैंक यू सो मच मुझे अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा टाइम देने के लिए। अगर मेरा कंटेंट और मैं आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।